वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, E2 एलिमिनेशन। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि E2 कब होता है, कब उसमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, कब उसमें सेट्स एलिमिनेशन होगी, कब उसमें हॉफमैन होगी, किन फैक्टर्स से E2 प्रमोट किया जाता है, ठीक है। एंड उसका मैकेनिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, हाउ टू आइडेंटिफाई कौन सा एच निकलेगा और कौन सा नहीं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो मतलब समझना, टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना है, वॉच इट टिल द वेरी एंड एंड डू शेयर इट एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, देखिए, एलिमिनेशन बेस की प्रेजेंस में होती है। तो E2 एलिमिनेशन इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, राइट। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में क्या है, बेस देखिए, ये H और ये जो X है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दे आर एंटी कोप्लेनर। ठीक है, तो पहली बात है, E2 में दोनों जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो एंटी कोप्लेनर हो आपस में, तो ये प्रेफर्ड अरेंजमेंट है। तो बेस ऊपर से आया, H पॉजिटिव को निकाला। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ जंप करेगा, एक्स अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। सिंगल स्टेप, नो इंटरमीडिएट, नो रीअरेंजमेंट। देन सर, अगर एक से ज्यादा टाइप की हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल हो तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये वाला भी, इस कार्बन पे ब्रोमीन है, बगल वाला ये भी है, बगल वाला वो भी है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है। तो कोई बात नहीं, दोनों को निकाल के देख लीजिए। इस हाइड्रोजन को निकालते तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इसको निकालते तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ऐसी केस में जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होती है, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। और ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी होती है, जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, CH3 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 तीनों अल्फा पोजीशन पे हैं, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अगले वाले में देखेंगे तो 5 हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल, इसलिए 69% तक बन रहा है। देन अब यहां पर देखो, आपने इथॉक्साइड यूज किया था, सोडियम इथॉक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस तो है बट लेस बल्कि है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बट लेस बल्कि, ठीक है, बल्कि नहीं है। इसीलिए यहां पर आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिला, मोर अल्काइलेटेड। तो दिस इज योर सेट एलिमिनेशन। पर अगर आप बल्कि बेस यूज करें तो क्या होगा, अगर हम बल्कि बेस यूज करते हैं लाइक दिस, टर्ट ब्यूटॉक्साइड, तो आपका लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर की तरफ लगा हुआ है, इसको निकालने में कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी। इसीलिए अब आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपका हॉफमैन एलिमिनेशन हुआ। तो मतलब बल्कि बेस यूज करके आप सेटजेफ से हॉफमैन में जा सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अब इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें, देखिए, नॉर्मली बच्चे डाउट करते हैं कि सर SN2 में जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपकी रिएक्टिविटी आती है, सर इसमें 3 to 1 क्यों आती है। E2 है, रेट आपका न्यूक्लियोफाइल सॉरी बेस और RX दोनों पे डिपेंड करता है ना। E2 एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, E2 एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट RX रेज टू पावर 1 एंड बेस रेज टू पावर 1। तो मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगे तो डेफिनेटली इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ओके, तो सर इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्यों आता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। देखिए, जब बेस यहाँ से H पॉजिटिव निकाल रहा है, तो इसके और H के बीच में पार्शियल बॉन्ड बन रहा है। H और कार्बन के बीच का बॉन्ड पार्शियली टूट चुका है, एक नया पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये वाला कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड भी पार्शियली टूट चुका है। तो ट्रांजिशन स्टेट के पास किस तरह का कैरेक्टर है, एल्कीन टाइप कैरेक्टर है। इट इज लुकिंग समवट लाइक एल्कीन, है ना, एल्कीन जैसी दिखाई दे रही है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो बेटा, एल्कीन को स्टेबलाइज कौन करता है, ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स। तो क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के पास भी एल्कीन का कैरेक्टर है, तो जितने ज्यादा फैक्टर एल्कीन को स्टेबल करने वाले होते हैं, वही ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करेंगे। इसलिए 3 डिग्री लाइट अगर होगा, उसकी ट्रांजिशन स्टेट में ज्यादा अल्काइल ग्रुप इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़े होंगे, जिससे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगी, समझे। तो 3 डिग्री में ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में उससे भी कम। कैसे, देखो, यहां पर इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए, पॉज करके, ये वाला जो आप H निकाल रहे हैं, दिस इज अ 1 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, मतलब जिस कार्बन पे हेलोजन था, उसके बगल में ये वाला कार्बन भी था, उसके बगल में ये वाला कार्बन भी है। पर यहां से अगर मैं H निकालूं, तो दैट विल बी अ व्हाट, इट विल बी अ 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, 1 डिग्री हाइड्रोजन को निकालूं या 2 डिग्री को निकालूं। तो देखो बेटा, जब 1 डिग्री को निकाल रहे हो, ये जो ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, इसमें इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मान लो उसको भी डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप हैं, सर 2 है यहाँ पे। तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, हाँ जी। पर यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 6 9, सर 9 है। तो ट्रांजिशन स्टेट के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ज्यादा स्टेबलाइज हुई। तो वो ट्रांजिशन स्टेट जो ज्यादा अल्काइलेटेड होगी यहाँ पे, वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थोड़ा नीचे होगा। नीचे होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होगा, इसीलिए वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा वो रिएक्शन।
देन स्टीरियो केमिस्ट्री, देखिए जो H और ब्रोमीन है या H और X जो हैं, दे मस्ट बी एंटी कोप्लेनर। क्या होना चाहिए वो? एंटी कोप्लेनर। क्यों? क्योंकि बेस जब अप्रोच करता है तो हेलोजन और बेस अगर ऑपोजिट साइड पे होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन नहीं हो पाएगी, राइट? बट अगर X और H सेम साइड पे हुए तो बेस के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है और लिविंग ग्रुप के पास भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच में रिपल्शन होगी, तो ये एक बहुत अच्छी ज्योमेट्री नहीं है। पर सर क्या हमेशा एंटी कोप्लेनर ही चाहिए होते हैं? कभी कभी नहीं भी बन पाता एंटी कोप्लेनर ज्योमेट्री। जैसे कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जिस कार्बन पे ब्रोमीन है इसके बगल में एक ये पोजीशन है, पर क्योंकि ये वाला कार्बन आपका ब्रिज हेड पोजीशन है, यहाँ से आप एलिमिनेशन कर नहीं पाओगे, अनस्टेबल होगा, तो यहाँ से H निकालना पड़ेगा या D निकालना पड़ेगा। पर इस ब्रोमीन के कंपैरिजन में यहाँ पे कोई एंटी कोप्लेनर नहीं है, ना तो हाइड्रोजन उसका एंटी कोप्लेनर है, ना ही ड्यूटीरियम उसका एंटी कोप्लेनर है। तो इन दैट केस सर रोटेट करा करके कुछ कर नहीं सकते, कन्फर्मेशन चेंज करके, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर आपस में कनेक्टेड है, रिंग है, एक जगह से रोटेट करोगे पूरा रिंग घूम जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर रोटेशन के थ्रू आप उसकी अरेंजमेंट जो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर सिन कोप्लेनर में ही एलिमिनेशन होगा। सर डी क्यों नहीं निकाला? क्योंकि CH बॉन्ड से CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, और वैसे भी वो एंटी कोप्लेनर तो वैसे भी नहीं था, ठीक है? या तो वो ना कि एंटी कोप्लेनर हो तो चलो हम उसको निकाल भी दें ज़्यादा एनर्जी लगा के, पर वो भी है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे HBr ही निकाला। तो कभी कभी सिन कोप्लेनर में भी रहना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, दिस इज फॉर यू, इसको समझ लीजिए कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी आती है। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन है और ये बगल पे H है, तो देखो ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे बचे दो जो ग्रुप्स होते हैं ना अगल बगल कार्बन पे, दे आर इन ट्रांस फाइनल अल्कीन में, ये याद रखें। तो ये H और CH3 आपको दिख रहा होगा अभी, ये तो शायद सेम साइड पे होंगे, पर नहीं, ये H और CH3 भी ऑपोजिट है। तो अगर आप इस पैटर्न को समझ गए तो आप डायरेक्टली यहाँ से प्रोडक्ट बना सकते हो। और अगर सिस्टमेटिकली करना है तो इस फिशर को आप पहले नॉर्मल 3D में कन्वर्ट करिए, ठीक है? उसमें H और Br को एंटी कोप्लेनर अरेंजमेंट में लेके आइए और फिर इनको रिमूव करिए, ठीक है? तो वैसे भी आप कर सकते हैं, राइट? अब कौन से कंडीशन है जो E2 को फेवर करती हैं? पहली बात भैया सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड यूज करिए, क्योंकि 1 डिग्री यूज करेंगे तो SN2 के भी चांस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, तो SN2 भी करवा सकता है। देन अगर सर प्राइमरी हैलाइड ही है तो फिर बेटा बल्कि बेस यूज करो ताकि वो SN2 करवा ना पाए। देन हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यूज करो, हाई कंसंट्रेशन E2 को फेवर करेगा, और नॉन पोलराइजेबल बेस, क्योंकि पोलराइजेबल एटम जैसे ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर पोलराइजेबल है, ओके? तो सल्फर वाला बेस मत लो, ऑक्सीजन वाला लो। लेस पोलराइजेबल मतलब लेस न्यूक्लियोफिलिक, तो SN2 के चांस कम होंगे। देन तो कौन कौन अच्छे हैं? सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल और टर्ट ब्यूटॉक्साइड इन ब्यूटेनॉल। देन हाई टेम्परेचर यूज करिए, हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन वैसे भी फेवरेबल होती है, ठीक है? एंड दिस इज योर होमवर्क, इन दोनों में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैसे बनेगा तो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, क्यों आएगा आपको बताना है, ठीक है? तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड डाउनलोड द कैनवस क्लासेस ऐप फॉर अमेजिंग कोर्सेज जो आपको केमिस्ट्री पे मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।